फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपिल स्टडी। फ्रेंड्स, आज जो है क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अभी इसमें जो है कि हम लोग समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, एकदम एनर्जी के साथ आप लोग जो है बैठिए और ये लेक्चर देखिए। ये रासायनिक अभिक्रिया का लेक्चर 1 है। ठीक है, इस तरह से जो है लेक्चर में डिवाइड करके ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि दो रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद जो है एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको जो है क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक समीकरण लिखता हूँ मैं, 2Mg प्लस O2। ठीक है, 2Mg प्लस O2 ये क्या बन जाएगा आपका 2MgO। ठीक है, यानी ये मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम धातु। मैग्नीशियम धातु को जब हम ऑक्सीजन की अवस्था में उपस्थिति में जब जलाते हैं तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम का सफ़ेद पाउडर प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, सर्वदा ये प्रारंभिक जो भी रासायनिक पदार्थ हैं इससे हमेशा भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, देखिए दो पदार्थ हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये इसकी उपस्थिति में जलाया गया। मिलने का मतलब क्या है, आपस में मिलकर, यानी यहाँ पे देखिए इसको जलाया गया तो क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। यानी पहले वाले जो रासायनिक पदार्थ थे उनके गुण और इसके गुण में बहुत ही अंतर हो जाता है, अलग अलग गुण होते हैं दोनों के। अभी देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। एक होता है क्या, रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए भौतिक परिवर्तन, समझिए एक लकड़ी का लट्ठा है। ठीक है, लकड़ी है। अभी लकड़ी से आप जितनी भी चीज़ें बना लीजिए, लकड़ी से आप मेज़ बना दीजिए, कुर्सी बनाइए, ठीक है, टेबल बनाइए। तो जितनी भी चीज़ें आप बनाएंगे तो अगर देखा जाए तो उनकी आकृतियाँ चेंज हो रही हैं। मान लीजिए मेज़ की आकृति अलग हो जाएगी, कुर्सी की आकृति अलग हो जाएगी, टेबल की आकृति अलग हो जाएगी, बट उसका जो रासायनिक प्रकृति है वो चेंज नहीं होती है, वो तो लकड़ी का लकड़ी ही है। ठीक है, तो ऐसा परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में आता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपका आप देखते होंगे कि अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर ले लें तो पानी का। ठीक है, पानी द्रव अवस्था में रहता है। अगर उसको फ्रिज में रख दें तो क्या होगा, फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें तो किस में, बर्फ़ में बदल जाता है। ठीक है, तो पानी को बर्फ़ में बदल दिया हमने, तो ये क्या हो गया, उसका भौतिक परिवर्तन हुआ। उसका भौतिक परिवर्तन हुआ, जो द्रव में था तो क्या हो गया, ठोस में हो गया। अभी वो बर्फ़ को क्या करेंगे, बर्फ़ को फिर से पिघला देंगे तो पानी में हो जाएगा। पानी को क्या कीजिए, उबाल दीजिए, उबालेंगे तो भाप में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। बट इस सब प्रक्रिया में हुआ क्या आपका, इसमें ऐसा हुआ कि पानी तो पानी ही है। ठीक है, उसका सिर्फ अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो है किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन आएगा, भौतिक परिवर्तन में आएगा। ठीक है, जल है, जल किस में बदल गया आपका, बर्फ़ में बदल गया। ठीक है, फिर से उसको पिघलाएंगे, जल में हो जाएगा। फिर से ये करेंगे तो किस में हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, वाष्प में बदल जाएगा। तो ये जो है कि क्या है, भौतिक परिवर्तन में गिना जाता है। ठीक है, उसी तरह से आप देखेंगे कि कपड़ा है,
कपड़े को क्या किया, टेलर के पास लेके गए, भैया कट 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 काट दिया। अभी काट के क्या कर दिया, उसने शर्ट बना दिया, उसने पैंट बना दिया, उसने चड्डी बना दी है। तो ये आप देख रहे हैं कि वो एक भौतिक परिवर्तन है। तो इस तरह का परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ की रासायनिक प्रकृति या गुण चेंज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। भाई कपड़ा है, उसको कितना भी आप काट दीजिए, उसका चड्डी बना दीजिए, बंडी बना दीजिए, शर्ट बना दीजिए, पैंट बना दीजिए, तो क्या है, उसका रहेगा तो वो कपड़ा ही, उसकी रासायनिक प्रकृति चेंज नहीं होगी। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में अभी आपके घर में दूध रखा हुआ है, ठीक है, अभी गलती से क्या हुआ कि माताजी भाई भूल गई, उस पर रख के कहीं चली गई, बच्चा रोने लगा, उसको संभालने लगी, दूध जल गया। क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। भाई वो तो पूरा दूध काला काला हो गया, ठीक है। तो ये परिवर्तन क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। यानी इससे आप ये समझ गए कि कोई चीज़ अगर जल गई तो वो हो गई रासायनिक परिवर्तन हो गया उसमें। दूध से दही का बनना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। देखिए वो दूध नहीं रह गया अभी, ठीक है, वो क्या हो गया, उसमें फर्मेंटेशन होके वो दही में बदल गया। तो इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी है, लकड़ी को आप जला दीजिए तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। लोहा रहता है, उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, साइकिल रखी हुई है, जंग खा गई, क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया ये। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है आपका ये सब किसमें आते हैं, रासायनिक परिवर्तन में आते हैं, ठीक है। अभी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जाए, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जाए। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसको क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, उसके ताप में परिवर्तन हो जाएगा, उसमें गैस फॉर्म भी बन सकती है, गैस निकल सकती है। और एक होता है अवक्षेप, ठीक है, एक होता है अवक्षेप। जैसे दूध रहता है भैया, दूध उसमें नींबू डाल दीजिए, दूध फट गया मतलब वो चीज़ें जो है अवक्षेप बोला जाता है उसको, वो अवक्षेपित हो जाता है। तो इस तरह से देखा आपने कितना, 1 2 3 4 5। तो ये जो है 5 चीज़ें जो है आप इससे आप पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये जरूरी नहीं है कि ये पांचों का पांचों किसी एक में मिले, बट ये जरूरी है कि ये पांचों में से 1 2 3 ऐसा कोई ना कोई तो जरूर मैच करेगा। यानी क्या होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके रंग में परिवर्तन होगा, उसके ताप में परिवर्तन होगा, उसमें से गैस निकल सकती है और उसमें अवक्षेप होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी एक जो है छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ठीक है, एकदम लाइव एग्जाम्पल दूंगा। ये देखिए क्या है, मैच बॉक्स है, ये मैच बॉक्स। अभी इसमें देखिए माचिस की तीली है। अब यहाँ पे अभी ये माचिस की तीली, देखिए ये माचिस की तीली, तो ये माचिस की तीली आपको क्या है, दिख रही है अभी बराबर। अब इसको मैं जलाता हूँ तो सबसे पहले तो ये इसकी जो भी अवस्था है यहाँ पे है, या भौतिक आकृति भी जो भी है इसका, अभी इसको मैं जलाऊंगा। जलाने के बाद क्या होगा, एक तरह से इसका कुछ ना कुछ अवस्था परिवर्तन होगा। फिर देखिए इसमें रंग का भी परिवर्तन होगा, इसमें ताप बढ़ेगा, इसमें से गैस भी निकलेगी। अवक्षेप वाला काम इसमें नहीं होगा, पर ये 4 पॉइंट एक ही एग्जाम्पल में हो जाएगा। वो देखिए, ये देखिए, ये हो गया, ये देखिए जल रहा है, ये कैमरे के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये माचिस की तीली आपकी जली, ठीक है, ये माचिस की तीली आपकी जल गई। अभी देख रहे हैं, अभी यहाँ पे ये देखा कि ये जो है ब्लैकिश हो गई, ये देखिए पूरा ब्लैकिश हो गई, काली काली हो गई। अभी इसमें से गैस भी निकली, धुआं निकला, इसमें से आग निकली। अभी देखिए अभी भी गर्म है, तो ये इसमें ताप परिवर्तन भी हुआ।
तो एक जो है ये चारों चीज़ों को लो कि एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने। माचिस की तीली जलाइए और उसको याद रखिए कि भाई इतने तरह से किया जाता है, और एक दूध का फटना तो आपको अवश्य भी याद हो जाएगा। तो ये एक याद करने की दिमाग में एक ट्रिक है, समझ जाइए कि आप ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। क्या देखेंगे? रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है? जब किसी अभिक्रिया को हम प्रतीकों एक वर्ड लिखा मैंने, प्रतीकों एवं सूत्रों, जब किसी अभिक्रिया को हम प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त एक एक वर्ड पे गौर करेंगे आप। प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त में लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए इसमें प्रतीक और सूत्र ये क्या क्या होते हैं। एक मैं यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिख देता हूँ और इसी के बेस पे जो है पूरा समझेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मीथेन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है, ये हो गया। यानी मीथेन है और ये ऑक्सीजन है। मीथेन और ऑक्सीजन के साथ जब मिल के आपको क्या दे रहा है? इधर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? पानी मिल रहा है। ठीक है, वाटर मिल रहा है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब इसको समझेंगे। देखिए प्रतीक क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिए। प्रतीक, ठीक, प्रतीक क्या होता है? जैसे कार्बन, कार्बन का प्रतीक क्या हो गया? C। ठीक है, अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या हो गया? H। तो इस तरह से जो भी होते हैं वो क्या बोलते हैं? प्रतीक बोला जाता है। सूत्र क्या हो गया? अभी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? सूत्र है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। तो वही बोल रहा है प्रतीकों और सूत्रों को संक्षिप्त रूप में यानी शॉर्ट में लिखते हैं। अभी ऐसा नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं इस रिएक्शन को अगर पूरा अगर लिखूं CH4 यानी मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप देखेंगे कि ये अभिक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये जो समीकरण है एक तो इसको याद करना भी कठिन हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा जगह लेगी। इसको समझने में, लिखने में हर तरह के प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो है रासायनिक समीकरण लिखने की खोज हुई कि इसमें प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी आगे देखिए, इसको मिटा देता हूं फटाफट। अब आगे देख लीजिए रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, तो इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूं। देखिए रासायनिक समीकरण में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? एरो।
क्या लिखा जाता है? एरो। देखो यहीं पे एग्जाम्पल भी है। एरो यानी तीर का निशान होता है, ठीक है। क्या होता है? तीर का निशान होता है यहाँ पे। बाएं साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, ये दूसरा पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है यहाँ पे क्या होता है? अभिकारक, यानी इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। यानी बाएं साइड क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, ठीक है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, जितने भी हों सबको ये तीर से लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा उसको बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट्स। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स बोलेंगे। तो एक लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? अभिकारक हो गया। राइट हैंड साइड में आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट्स हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में ये हो गया कि अभिकारक हो या उत्पाद हो, इनको जो है जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं? अगर एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? प्लस का निशान लगाते हैं दोनों तरफ, ठीक है। क्या लगाते हैं? प्लस का निशान। देखिए यहाँ पे 2 हैं तो प्लस का निशान है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं है। यहाँ पे भी अगर 2 होते तो प्लस का निशान होता, 3 होते तो भी प्लस आता जाता, 3, 4, 5, 8, 10 जितने भी आते वहाँ पे क्या होता? प्लस का मार्किंग लगता जाता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलिए। इतने के बाद अभी क्या होता है? कहीं कहीं पे आपको जब समीकरण लिखते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे जैसे गैस है तो वहाँ पे जी लिख दिया जाता है। मतलब क्या? गैस, गैस पान। जहाँ पे सॉलिड है तो वहाँ पे क्या लिख देते हैं? एस लिख देते हैं, ठीक है। ये भी यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट अगला में क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो कि दोनों साइड होती है। क्या होती है? दोनों साइड होती है, तो उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये देखिए इसमें क्या होता है? आधा तीर राइट हैंड साइड को रहता है, आधा तीर जो है लेफ्ट हैंड साइड को रहता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका इसको बोलते हैं पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या है? अभिकारक से उत्पाद बनता है और फिर उत्पाद से फिर से वो पहले फॉर्म में आ जाता है। ऐसा जो समीकरण होती है, ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, वो उसको उत्क्रमणीय बोलते हैं, ठीक है। यानी वो दोनों साइड होती है, ठीक है। क्या होती है? दोनों साइड होती है, तो इसको उत्क्रमणीय बोलते हैं। तो अब देखिए, तो रासायनिक समीकरण जो है इस तरह से जो है लिखे जाते हैं, इस तरह से लिखे जाते हैं। रासायनिक समीकरण जो है ऐसे लिखे जाते हैं। तो इसके बाद जो है रासायनिक समीकरण का जो है संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाकायदे पूरा डिटेल से अच्छी तरह से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। और यदि आज ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।